ओके गाइस, तो अब हम लोग देखने वाले हैं टेल स्विच वाला फीचर और कैसे हम लोग पोजीशन में टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो हमारी ओपन पोजीशन है उसमें कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की इक्विटीज में एक पोजीशन ओपन है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर रखा था। तो मैं पहले इसको जो पहले सेट किया उसको डिसेबल करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, तो क्लोज पोजीशन पे क्लिक करके पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। ये सेट टारगेट एंड स्टॉप लॉस करके मैं टारगेट ऑफ स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने सेट किया तो पोजीशन आप देख सकते हैं शॉर्ट की है। शॉर्ट में जो हमारा टारगेट होगा वो बाई प्राइस के नीचे होगा। ठीक है, तो अगर मैं गलती से अगर बाई प्राइस के ऊपर लाइक 70 करना है टारगेट सेट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और सेव पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं कि टारगेट प्राइस मस्ट बी लोअर देन द करेंट प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बाई प्राइस के नीचे करता हूँ, यानी बाई प्राइस मतलब करंट प्राइस के नीचे। 69.45 है तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 30। मैंने यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर दिया। स्टॉप लॉस जो भी आप रखना चाहते हैं वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं ट्रेलिंग हो, और ट्रेलिंग किस हिसाब से हो, ट्रेड परसेंटेज के हिसाब से हो या टिक्स के हिसाब से हो, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि 1% मेरे टारगेट मेरी बाई प्राइस से 1% ऊपर जाए तो फिर ट्रेड होना चाहिए। ये चाहते हैं कि आप टिक वाइज ऊपर जाए, जैसे कि अभी 69.45 चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि 70 पे जैसे जाए 70.45, तो आपका जो है टारगेट या स्टॉप लॉस क्लियर हो जाए। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी चाहता हूँ काफ़ी छोटे मूवमेंट्स आ रहे हैं 0.5 फॉर एग्जाम्पल वाले, मैंने सेव सेटिंग्स किया तो यहाँ पे मॉनिटर एक्टिवेटेड फॉर IDFC फर्स्ट बैंक। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉनिटर एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपका PNL दिखता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट अभी क्लोज होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पोजीशन कैसे क्लोज करते हैं वो समझाता हूँ। पोजीशन अगर आपकी मल्टीपल पोजीशंस ओपन है तो इस वजह से आप सारी पोजीशंस एक साथ में क्लोज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पर क्लोज करना तो आप यहाँ क्लोज पोजीशन पे क्रॉस बटन जो है इन दोनों से किसी भी क्लिक कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल क्लोज पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरी पोजीशन की जो भी डिटेल्स है यहाँ पे ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपके बड़ी क्वांटिटी आप चाहते हैं कि मैं 25% क्लियर करना चाहता हूँ या 70% या 50% पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे है ना अपना क्वांटिटी जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहेगी वो यहाँ पे फिलहाल बनी रहेगी, लेकिन अगर आपके ज़्यादा लॉट्स हैं या ज़्यादा क्वांटिटी है तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा शॉर्ट पोजीशन था तो मेरे पे यहाँ बाई डिफॉल्ट बाई का दिखाएगा, बाई का ऑफेंसिव दिखाएगा। अगर आप चाहते पोजीशन नहीं क्लियर करना तो रिसेंट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वापस अपना नॉर्मल सिचुएशन पे आ सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे को पोजीशन को क्लोज करना है तो यहाँ पर मैं बाई बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो रिवर्स शॉर्ट ऑफ प्लेस हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एक नहीं सारी की सारी पोजीशन क्लोज करनी है, तो मैं किस स्विच पे या फिर कीबोर्ड शॉर्टकट है, अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट पे जाएंगे तो क्लोज ऑल ओपन पोजीशन F6 जो है वो प्रेस करके आप सारी की सारी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, किस स्विच पे क्लिक करके कन्फर्म। ओके, तो आप जैसा कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सारी की सारी पोजीशंस जो है क्लोज हो चुकी है। मेरी यहाँ पर पोजीशन में ब्रोकर पैनल पे जा रहे हैं और उसमें हम लोग जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाई पोजीशन जो अभी भी स्टार्ट हो रही है सिर्फ 3-7 पे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अलर्ट्स सेट कर सकते हैं। हमारे इसमें दो टाइप के अलर्ट्स हैं, एक ये टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाले अलर्ट्स हैं ये। तो इसमें और ये वाले अलर्ट्स में अंतर ये है कि जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाले अलर्ट हैं ये आपके लोकल अलर्ट्स हैं, और ये वाले जो अलर्ट्स हैं आपके सर्वर अलर्ट्स हैं। लोकल अलर्ट्स और सर्वर अलर्ट्स में ये अंतर है कि लोकल अलर्ट्स जब तक आपकी एप्लीकेशन चलेगी तब तक ही चलेंगे, अगर अपना PC बंद करते हैं तो लोकल अलर्ट बंद हो जाएंगे। लेकिन सर्वर अलर्ट में ये फायदा होता है कि अगर अपना PC बंद भी कर देते हैं तो सर्वर पे अलर्ट चलते रहते हैं, तो आपको जो आपके अलर्ट्स हैं वो ट्रिगर हो जाएंगे। अगर आपने ऑर्डर एग्जीक्यूशन डाल के रखा है तो ऑर्डर आप पे एग्जीक्यूट होते हैं। सर्वर अलर्ट जो है वो सिर्फ प्रीमियम प्लान में अवेलेबल है, बेसिक वाले प्लान में अवेलेबल नहीं। तो अभी फॉर एग्जांपल करंट प्राइस 69.47, मैं फॉर एग्जांपल प्राइस को सेट करता हूँ, ऑर्डर प्राइस प्राइस अबाउ 70 के ऊपर जैसे जाती है अलर्ट चाहिए, एक्सपायरी डेट आप सेट कर सकते हैं, तब तक आपके अलर्ट एक्टिव रहने चाहिए। और कोई नोट वगैरह आप डालना चाहते हैं नोट डाल सकते हैं। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा अलर्ट जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीपल अलर्ट्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं प्राइस वैल्यू की अगर क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे आप अलर्ट क्रिएटेड। मल्टीपल सिंबल्स के लिए भी कर सकते हैं,
और अगर आप चाहते हैं कि मेरे अलर्ट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं अगर उनको क्लोज करना चाहते हैं तो वो भी आप अलर्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या अलर्ट्स ऑलरेडी है। जैसे कि मुझे अगर कोई क्लोज करना है तो मैं यहाँ से अलर्ट क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल वाले फीचर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये फीचर जो है ऑन रिक्वेस्ट ही अवेलेबल है और ये फीचर भी सिर्फ प्रीमियम वाले प्लान में अवेलेबल है। तो एक्सेल वाले फीचर में ये है कि आप एक्सेल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको लाइव डेटा और हिस्टोरिकल डेटा एक्सेल में मिल जाएगा, तो आप अपने फॉर्मूले की पढ़िए कैलकुलेट करके एक्सेल पे ही डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस आप चाहते हैं मॉनिटर होते रहे, तो आप वो सारी चीज़ें ऑटोमेशन कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ठीक है, जैसे मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे अगर आपको थीटा गामा चाहिए तो आप क्या पे क्लिक करेंगे और आपका जो है सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि वैसे 5 स्ट्राइक्स में देखा जाता है, पूरी पूरी स्ट्राइक्स में तो चाहिए, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी सारी स्ट्राइक्स मिल जाएंगी। और अगर आप किसी भी ऑप्शन से सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी जो पर्टिकुलर LTP है उस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रीफिल हो जाएगा, फिर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 25,000 वाली स्ट्राइक प्राइस वाला मुझे चाहिए और तो मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया और मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑटो फिल हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप एंड डाउन हम लोग इसे डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या फिर बाई सेल बटन से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मल्टीपल पोजीशन से आप एक साथ एग्जिट भी कर सकते हैं, एक ही करके भी एग्जिट कर सकते हैं, टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर ही सकते हैं। सेम चीज़ आप चाहते हैं कि मैं ATM ऑप्शंस फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं ऑप्शन चेन में जाऊँ और वहाँ से देखूँ कौन सा ATM चल रहा है, अर्न द मनी कौन सा है। तो मैं क्या करूँगा, ये सब वाला जो बटन ऑटो स्ट्राइक फीचर इस पर क्लिक करूँगा और निफ्टी के लिए जो भी अर्न द मनी चल रहा हो वो यहाँ पे प्रेफर हो जाए, ताकि फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप पे क्लिक करके यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दें। मेरा सिंबल यहाँ सिलेक्टेड है, मैं सेल ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे अपने मेरा सेल ऑर्डर यहाँ एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के थ्रू ट्रेडिंग। ओके गाइस, तो हम लोग ने हमारे एक्सेल में और हम लोगों ने हमारे यहाँ प्रोफिनेक्स का एड इन जो है वो ऐड कर दिया। तो अब हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे, साइड पैनल यहाँ पे क्लिक कर दिए और हमारा साइड पैनल खोल दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे नंबर बी पे क्लिक करके हमारा ईमेल आईडी और जो हमारा पासवर्ड है प्रोफिनेक्स वो हम डालेंगे। थोड़ा साइड बार हम लोग स्कैन कर लेंगे। आपको यहाँ अच्छे से ध्यान रखना, आपके ब्रोकर की डिटेल्स आपको यहाँ डालें तो यहाँ हर जगह प्रोफिनेक्स की डिटेल की डालें। तो मैं यहाँ साइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन पे ने जैसे क्लिक किया हम लॉगिन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्केट वॉच में आएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ अडानी पावर, मैंने सर्च किया, ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक किया तो क्या होगा, अडानी पावर जो है आपका वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप ये मल्टीपल वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी का कौन सा ऑप्शन, मैंने बैंक निफ्टी सर्च किया, यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं मैंने ऐड टू वॉच लिस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपकी ऑर्डर बुक जो है ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि मेरे को और कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो आप हिस्टोरिकल डेटा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने अडानी पावर में सर्च करा और अडानी पावर मैंने यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब आप डेटा यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इंटरडे में ट्रेड कर, इंटरडे में 1 डे का डेटा अगर ले रहे हैं तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें। अगर आप ज़्यादा लंबा सेलेक्ट करें तो आप 2 आवर्स या 1 आवर्स पर डेटा सेलेक्ट करें, लाइक मंथली डेटा अगर आप ले रहे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं फिलहाल क्या करता हूँ, आज का डेटा लेता हूँ और डेट सेलेक्ट करता हूँ टुडे 14, तो मैं 14 से लेकर 15 का डेटा डेटा करता हूँ। वेट 4 डेटा पॉइंट्स, अगर डेटा सक्सेसफुल फैच होगा तो आप देखने को मिल जाएगा। उसका मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो जो भी है आपका चार्ट डेटा वो आपको एक्सेल मिल जाएगा। यहाँ पर डेट मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज, वीवैप, वॉल्यूम। और ऑटोमेशन के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेशन कॉलम क्या काम करता है। लेट्स सपोज दैट आप क्या चाहते हैं कि आपने यहाँ पे कोई अपने कैलकुलेशन परफॉर्म थे और वर्स्ट केस में आपको वैसे भी लाइव एलटीपी प्राइस नहीं दे रहा है,
तो लाइव एंट्री प्राइस पे आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही लाइव एंट्री प्राइस कहीं ऊपर जाए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा एल टी पी 543.25 के ऊपर ही नीचे जाए, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ। तो आप इस लॉजिक पे आप अपना कोई पर्टिकुलर टारगेट और ट्रेडिंग वगैरह पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग चीज़ों को सिंपल रखें कि एक नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करें। ओके, तो अभी हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ठीक है, हमारा C2 के वैल्यू अगर 543.1 से ऊपर जाता है तो हमको बाई करना है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, एंड सेल करना है। मैंने ऐड कर दिया, दोनों पे यहाँ सेल सम आया, और अब हम लोगों को हमारा ऑर्डर जब ब्रोकर के पैनल में एग्जीक्यूट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मेरा बैंक निफ्टी और अडानी पावर में 326 के अप्रॉक्सीमेटली 1526 के अप्रॉक्सीमेटली और प्लेस हुआ। तो आप एक्सेल के थ्रू इस तरीके से अपना ऑटोमेशन कर सकते हैं। ये बेसिक ऑटोमेशन है, आप चाहें तो और कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हिस्टोरिकल डेटा से काफ़ी मतलब मंथली हिस्टोरिकल डेटा आप स्टोर कर सकते हैं, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर वॉच लिस्ट में जो अपनी ट्रांजेक्शन टाइप बाई एस एल अपडेट कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली चाहते हैं मैनुअली बाई एस एल तो बाई पे अपील करेंगे तो आपको ऑर्डर बाई एग्जीक्यूट हो जाएगा। वैसे मैंने भी यहाँ पर अडानी पावर में चाहिए, तो मेरा अडानी पावर से यहाँ पर बाई 1527 पे एग्जीक्यूट। अगर मैं चाहता हूँ सेल ऑर्डर प्लेस हो, मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो, सब देख सकते हैं 1527 मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट। और जब आप अपने ऑर्डर को अपने यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर्स आपके एक्सेल के थ्रू एग्जीक्यूट हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही ऑर्डर्स दिखेंगे सिर्फ एक्सेल के थ्रू एग्जीक्यूट। अगर आपको पूरे ऑर्डर देखने तो ऑर्डर बुक में आप जाएंगे और यहाँ पे अपने देख सकते हैं सारे ऑर्डर्स। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल के थ्रू ही आप सिंपल सा ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप बिना ऑटोमेशन के प्लेस करना चाहते कर रहे हैं। और मैंने फॉर एग्जाम्पल सर्च किया ऐसे ही, यहाँ से बाई, यहाँ से मैंने बाई से डायरेक्टली यहीं से कर लिया। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि 1528 पे मैंने यहाँ लिमिट दिएगा, मैं एक मार्केट और एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट होल्स आप देख सकते हैं 1528। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AI एनालिसिस वाला फीचर, ये कैसे काम करता है। तो जो भी इंटरडे का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको AI, हमारा परफॉर्मेंस का AI आपको ट्रेड सजेस्ट करता है कि आपको बाय देना चाहिए, सेल लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना सिंबल सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे AI एनालिसिस वाले बटन पर क्लिक कर देना। तो अप्रॉक्सीमेटली अंडर 30 सेकेंड्स और 1 मिनट के अंदर आपका एनालिसिस रेडी हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन द इंटरडे डेटा जो भी आपका एनालिसिस होगा, हो सकता है आपको बाई का रिकमेंडेशन मिले सेल का या होल्ड का। ओके, तो आपको रिकमेंडेशन यहाँ होल्ड का मिला क्योंकि ना यहाँ पे आप यहाँ पढ़ सकते हैं बट रिकमेंडेशन क्यों मिला, और एंटर पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, सपोर्ट लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, पैटर्न कौन सा दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, वॉलेटिलिटी क्या है, हाई वॉलेटिलिटी है, रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और टाइम फ्रेम कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आपको बाई का ऑर्डर मिलता है तो एग्जीक्यूट बाई पे क्लिक करेंगे, बाई एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेल पे करते हैं सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ओके, तो हम लोगों ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड सेलेक्ट किया और उस पर हमने एनालाइज नाउ किया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे 80% कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये किस बेसिस पे उसने दिया है बाय रिकमेंडेशन, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, और उसको पैटर्न कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, असेंडिंग ट्रेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंडिंग ट्रेंड वाला पैटर्न दिख रहा है उसको, तो उस बेस पे उसने एरिया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कॉन्फिडेंस और टाइम बन गया है। वन क्लिक ट्रेडिंग में आप चाहते हैं कि एक बाय ऑर्डर यहीं से एग्जीक्यूट हो जाए, तो एग्जीक्यूट बाय करेंगे, फिर आपको एक डिस्क्लेमर देखने को मिलेगा कि दिस फीचर इज एक्सपेरिमेंटल एंड फॉर एजुकेशन पर्पस होती है। तो आपको हमारे AI के रिकमेंडेशन पे ट्रेड लेने से पहले आपको अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे एडवाइस लेनी है। ओके, तो आप
सही डिसीजन ले रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पावर एनालिसिस में ज़रूरत है फिर करते हैं। मैं अभी आई अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूटेड फॉर 1 यूनिट एंड स्टॉप लॉस ओवर प्लेस। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो यहाँ पे 2 ऑर्डर एक साथ लगेंगे, एक तो आपका बाय ऑर्डर और दूसरा आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस भी दिया है।